गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फाइबर क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। द क्लोथ्स विच वी वियर मेड मी ऑफ फैब्रिक। जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो काहे के बने होते हैं, फैब्रिक्स के। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या क्या होते हैं, कॉटन होता है, सिल्क होता है, ओके। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स होता है उससे हमारी बहुत सारी घर के जैसे कर्टेन होते हैं, पर्दे होते हैं, सोफे कवर होते हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में जो घर में सजाने की जो चीज़ें होती है ना, वो भी फाइबर से ही बनी होती है, ठीक है। इस टेबल में जैसे अपन देखते हैं, इस आपको इस टेबल में लिखना है 1 2 3 नंबर डाल के नेम ऑफ आर्टिकल। जैसे सोफ़े कवर होते हैं, बेडशीट्स होती हैं और कर्टन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, ये काहे के बने हुए, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर के बने हुए। कौन सा टाइप है फाइबर का, वो आपको इधर टेबल में लिखना है, ठीक है। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क एक्सेट्रा, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें कैसे से मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलता है। द सिंथेटिक फाइबर ऑन अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर, ठीक है। वाई दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर्स में क्या चेंज होते हैं, क्या फ़र्क होता है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। 3.1 हम देखते हैं, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड अ नेकलेस ऑफ बेड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर मेक अ लॉन्ग चेन। ये आपको भी बताना चाहता है, जो छोटे छोटे मोतियाँ होते हैं ना, ये जैसे आपको जो मोती दिख रहे हैं, ये मोती को हम एक 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 करके अगर पूरे नेकलेस टाइप में एक एक पूरे धागे के अंदर पिरोएंगे तो ये जो हम कर रहे हैं ना, जो नेकलेस में जॉइन कर रहे हैं सारे मोती थ्रेड की हेल्प से, ठीक है ना, जॉइन अ नंबर ऑफ क्लिप्स कर रहे हैं, लॉन्ग चेन बना रहे हैं एक, तो ये क्या है, क्या है ये। और बीड से हम इन्हें मोती को जोड़ा है, और पेपर क्लिप से, जैसे ये पेपर क्लिप्स को हमने ज्वाइंट करा लॉन्ग चेन में, तो ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर की हेल्प से। और सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। सिंथेटिक फाइबर किसको कहते हैं, कि जो हम चेन बना रहे हैं ना, ये छोटे छोटे यूनिट्स में बनाते हैं, जैसे एक मोती धागे में पिरोया, दूसरा पिरोया, तीसरा पिरोया, ऐसे जो हमने करके पूरी थ्रेड लाइक करके ये पूरी माला बनाई है ना, जॉइन करा है ना, ऐसे ईच स्मॉल यूनिट, इसके जो छोटे छोटे हमने यूनिट्स बनाई है जो केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, ठीक है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। इसे पॉलीमर कहा जाता है। जो हम स्मॉल यूनिट्स होती है ना, जैसे छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती है, उससे मिलकर जो लार्ज यूनिट बड़ी माला बनती है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट। ये जो ग्रीक वर्ड होता है इसका पॉली मतलब होता है मैनी और मर मतलब होता है यूनिट या पार्ट। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, जिसको मतलब अपन रिपीट करते रहते हैं ना बार बार, जो मतलब रिपीटिंग यूनिट्स बनाते हैं ना, जैसे एक एक मोती डाल के जैसे पूरी जैसे चेन बनाई है, जैसे ये पेपर क्लिप्स बना के पूरी चेन बनाई, जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है इसे हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर अक्योर इन नेचर ऑल्सो कॉटन। पॉलीमर का नेचर को क्या, पॉलीमर अक्योर इज नेचर ऑल्सो कॉटन, है ना, कॉटन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोस। इसका एग्जाम्पल है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस कैसे बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स से, है ना। अब अपन 3.2 में देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। भैया सिंथेटिक फाइबर क्या होता है वो तो हमने पढ़ लिया, अब उसके टाइप्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर इन्हें बताया सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या होता है।
सिंथेटिक फाइबर एक चेन होती है जो स्मॉल जो यूनिट्स होती है उन्हें ज्वाइन करती है, छोटी छोटी चीज़ों को ज्वाइन करके एक जैसे माला बनाती है ना, छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करती है लार्ज यूनिट के अंदर, उसे हम पॉलीमर कहते हैं, है ना। और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर मतलब ये सब सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इसके? यू हैव रीड ऑफ क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा जो सिल्क फाइबर कहाँ से आता है? सिल्क वॉर्म से आता है। इसकी ये डिस्कवर्ड कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, ठीक है। एंड केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। ये बहुत टाइम तक छुपाया गया था, बहुत टाइम तक सीक्रेट रहा था ये, ठीक है, कि सिल्क वॉर्म कहाँ से ऑब्टेन हुआ है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली। फैब्रिक कैसे ऑब्टेन होता है? सिल्क से। सिल्क फाइबर जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर भी होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट सिल्क। 19th सेंचुरी से साइंटिस्ट ने सक्सेसफुल हुए थे ऑब्टेनिंग फाइबर बनाने में, फाइबर की प्रॉपर्टीज़ बनाने में जिससे सिल्क बना है, ठीक है। सच फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प मतलब क्या होता है पता है यहाँ पे? वुड पल्प मतलब क्या होता है? जो वुड होता है ना, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के बाहर जो पल्प होता है ना, उस पल्प से सिल्क बनता है, ठीक है। वो उसे वुड पल्प कहा जाता है। वो जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उससे सिल्क बनता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन। उस फाइबर को क्या कहा जाता है? रेयन। और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है और रेयन भी कहा जाता है। रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। रेयन एक काय से ऑब्टेन्ड होता है? नेचुरल सोर्स से, मतलब वुड पल्प से। मैंने आपको बताया ना वुड पल्प अभी क्या होता है। येट इट इज़ अ मेन मेड फाइबर। ये मेन मेड फाइबर है। इट इज़ अ चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से ना थोड़ा मतलब सस्ता होता है। क्या सस्ता होता है? रेयन जो सिल्क से होता है ना थोड़ा सस्ता होता है। ये अफोर्डेबल होता है, इसे कोई भी खरीद सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और ये इट इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। में बहुत सारे कलर्स होते हैं। रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन इज़ टू बेडशीट। रेयन और कॉटन को मिक्स करके बेडशीट्स बनाई जाती है, कारपेट्स बनाए जाते हैं। देख लो, आर्टिफिशियल मेड बाय रेयन, इस तरीके से कारपेट्स, बेडशीट्स, ठीक है। अब अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में रेयन पढ़ा, रेयन क्या होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नायलॉन क्या होता है। नायलॉन इज़ अनदर मेन मेड फाइबर। नायलॉन भी मेन मेड फाइबर है। दूसरा मेन मेड फाइबर क्या है? नायलॉन। पहला क्या था? रेयन, ठीक है। इन 1931 it was made about using any natural raw material from plant and material it was prepared from coal, water and air. नायलॉन क्या है? अनदर मेन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल, प्लांट और एनिमल, है ना। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, काय से प्रिपेयर्ड हुआ है? कोल, वाटर और एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये फर्स्ट फुली तरीके से सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत इलास्टिक मतलब बहुत लचीला भी होता है और बहुत लाइट भी होता है। इट वॉज लस्चरियस एंड ईजी टू वॉश। इसे हम आसानी से धो सकते हैं। सो इट इज़ बिकॉज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। ये क्लोथ्स में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। बहुत लोग इसके नायलॉन के हिसाब से, मतलब ये बहुत इजी होता है धोने में, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत इलास्टिक भी होता है, बहुत लचीला होता है, बहुत लाइट भी होता है। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। अब नायलॉन से क्या क्या बनता है? जैसे सॉक्स होते हैं, रोप्स होती है, रस्सी होती है, टेंट होते हैं, है ना, टूथ ब्रशेस होते हैं, कार सीट के बेल्ट्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं। ये सब क्या है? नायलॉन के एग्जाम्पल्स हैं। एंड ऑल्सो मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स। ये भी नायलॉन फाइबर से जैसे पैराशूट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रोप्स बनाई जाती है, ये सब भी नायलॉन से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है टाइप ऑफ थ्रेड फाइबर। जैसे कॉटन है, वूल के, सिल्क है, तो टोटल वेट क्या है इसका। ब्रीक टू थ्रेड का क्या है, किस तरीके से रिक्वायर्ड करा जाता है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है ना। मैंने आपको बताया ना क्या करना है इस एक्टिविटी में। क्या है? टेक एन आयरन स्टैंड। आपको एक आयरन स्टैंड लेना है, इस तरीके से पिक्चर में दिख रहा है। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। कॉटन थ्रेड्स आपको 60 सेंटीमीटर लेंथ पे इस तरीके से एक बैग टांगना है,
ठीक है। थ्रेड हैंग करना है, इस तरीके से टांगना है। एंड अ पेन एंड वेट कैन बी प्लेस्ड एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। अब अपने को कुछ ना कुछ वेट रखना है, तो अपन को देखना है कि कितनी देर तक ये थ्रेड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। और कितनी देर तक नहीं हुआ है, कॉटन का थ्रेड रखना है, फिर वूल का रखना है, कितनी देर तक नहीं हुआ है, कितनी देर चला है, उस हिसाब से यहाँ पर उसका टाइमिंग लिखना है, ठीक है। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज़ अनादर सिंथेटिक फाइबर। पहला क्या पढ़ा अपन ने? रेयॉन पढ़ा, ठीक है। पहला क्या पढ़ा? रेयॉन। फिर क्या पढ़ा? नायलॉन। अब क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, मतलब इस पे क्या जल्दी से सल नहीं पड़ते हैं पॉलिस्टर पे, ठीक है। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड ईजी टू वॉश, ये भी वॉश करने में बहुत ईजी रहता है। एंड इट इज़ क्वाइट सूटेबल फ्रॉम मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ये ड्रेस मटेरियल के लिए भी बहुत सूटेबल रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, मतलब पॉलिस्टर का अगर अपन से कोई एग्जांपल पूछेंगे तो अपन क्या देंगे? टेरिलीन, ठीक है। पीईटी पॉलीथीन टेरा टेरा पॉलीथीन टेराफटलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ये भी एक बहुत फेमिलियर पॉलिस्टर का नाम है, पीईटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट इज़ यूज फ्रॉम मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये काम में काम आता है, बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, ठीक है ना। पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअल मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स मतलब पॉली फिर ईस्टर, पॉली फिर ईस्टर, ये एक रिपीटिंग यूनिट से केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। स्मेल कैसी होती है इसकी? फ्रूट जैसी। फैब्रिक आर सोल्ड नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा, ठीक है। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। पॉलीवूल काय का मिक्सचर है? पॉलिस्टर और वूल का। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर, हम ठंड में शॉल, स्वेटर्स, है ना, ब्लैंकेट सब ओढ़ते हैं, पहनते हैं। मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी शॉल और ये सब ऐसी होती है जो एक्चुअली में नेचुरल वूल से नहीं बनी होती है, ठीक है। दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनादर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये दूसरे सिंथेटिक फाइबर से भी बनी होती है, एक्राइलिक से भी बनी होती है, ठीक है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, क्योंकि जो वूल ऑब्टेन्ड होता है ना नेचुरल सोर्सेज से, वो क्वाइट एक्सपेंसिव, महंगा होता है वो। वेयर इज क्लोथ्स मेड अप ऑफ एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, और अगर एक्राइलिक के क्लोथ हम खरीदेंगे तो वो हमें सस्ते दामों में मिल जाते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर, जिसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ भी होती है। ये अफोर्डेबल भी होते हैं और ड्यूरेबल भी। मोर ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? लंबे समय तक चलने वाला। और अफोर्डेबल मतलब क्या होता है? कि हम इजीली उसे खरीद सकें, ठीक है ना, कम पैसों में। You have already performed an activity of burning natural of synthetic fiber. When you burn synthetic fiber, you find that behavior in a different of natural fibers. You must have noticed that synthetic fiber of melt or heating. This is actually disadvantage of synthetic fiber of a close catch fire. ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि अगर हम कोई सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो वो बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के? इमेजिन दैट इज आर एनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला would you use and why? Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress materials के काम आता है। they dry up quickly and more durable, मतलब लंबे समय तक चलता है। less expensive मतलब महंगा कम होता है। एंड ईजीली अवेलेबल हो जाता है, ईजी टू मेंटेन, मतलब हमें जल्दी से कहीं पर भी मिल जाता है, ठीक है ना। ये इसका नेचर है। 3.2 ये भी एक एक्टिविटी है। प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक क्या होता है? यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। आप फेमिलियर होंगे, आप बहुत सारी प्लास्टिक की आर्टिकल्स रोजगार में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर है। सिंथेटिक फाइबर लाइक द सिंथेटिक फाइबर जैसा। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सारे प्लास्टिक एक जैसे टाइप के नहीं होते। इन सम इट्स लीनियर वेयर इज अदर इज क्रॉस लिंक्ड। कोई के जैसे लीनियर भी होते हैं और कोई कोई क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं, समझ रहे हो? जैसे ये आपको एक इसमें ए पार्ट में दिख रहा होगा, वो लीनियर है, ऐसे करके बॉक्स करके सीधे 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 लीनियर होते हैं। और किसमें जैसे ब्रैकेट्स होते हैं क्रॉस लिंक्ड होते हैं ना एक दूसरे से,
इस टाइप के 2 तरीके के होते हैं। द फैक्ट इज़ अ प्लास्टिक ऑफ इजीली मोल्डेबल, कोई कोई बहुत जल्दी से प्लास्टिक पूरा मुड़ जाता है, कोई कोई नहीं मुड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारे वैरायटी ऑफ यूजेस जैसे चेयर है, बाल्टी है ना, डस्टबिन है, वेरियस आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक, ये सब कैसे बने हुए, प्लास्टिक से। पॉलीथीन, पॉली प्लस ईथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, पॉली प्लस पॉली ईथीन होता है, ये एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, हमें रोजगार में काम आते हैं पॉलीथीन बैग्स, काम आते हैं ना, जिसमें हम सब्जियां लेकर आते हैं, बाजार से कुछ भी सामान लेकर आते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली, आपने देखा होगा कोई कोई प्लास्टिक क्या होता है वो इजीली बेंड हो जाता है, ठीक है। बहुत नरम प्लास्टिक होता है ना, नरम डब्बे डब्बी घर में होते हैं, वो इजीली अपन हाथ से मोड़ते हैं तो मुड़ जाते हैं, ठीक है। सच प्लास्टिक कैन डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, उसे हम गर्म करते हैं, पिघालते हैं, गैस पे रखते हैं तो वो बहुत जल्दी से पिघल जाते हैं और बेंड भी हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन और जो पीवीसी है वो एग्जाम्पल्स है थर्मोप्लास्टिक के। दिस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, ये काय में काम आता है, टॉय बनाने में, कंगा बनाने में। एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, मतलब डब्बे डब्बी जो बनते हैं ना, ये बहुत सारे डब्बे होते हैं, कंटेनर्स, उन्हें कंटेनर्स कहा जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, मतलब अगर हम उसे एक बार मोल्डेड करते हैं तो वो कोई सॉफ्ट नहीं होते हैं, हीटिंग से पिघलते भी नहीं है, बहुत कड़क प्लास्टिक्स होते हैं जिस तरीके से दिख रहे हैं एक्टिविटी में, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। इसका मतलब ये होता है इसके 2 एग्जांपल, जैसे आप कोई डब्बा बहुत कड़क होता है, बहुत अच्छा प्लास्टिक का होता है ना, तो वो बिल्कुल एक बार में मुड़ता भी नहीं है, जो बिल्कुल एकदम गर्म करो तो गर्म करके पिघलता भी नहीं, अच्छा वाला प्लास्टिक होता है ना, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। और थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, जो ईजीली मुड़ जाता है, ईजीली गर्म होकर पिघल जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। 2 एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 एग्जांपल्स कौन से, बेकेलाइट और मेलेमाइन, ठीक है। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेकेलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। जो बेकेलाइट होता है ना, ये काय में काम आता है पता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेस होते हैं ना, जो ये दिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस में, कुकर के, तवे का जो स्टैंड, ये जो ढक्कन होता है ना, जहाँ से अपन इसे पकड़ते हैं, यूटेंसिल्स को पकड़ते हैं, जैसे कुकर को पकड़ते हैं, जैसे तवे को पकड़ते हैं, जो पीछे से इनका ये लकड़ी का इतना बना हुआ होता है ना, जो इनका स्टैंड बना होता है, ये सब बनाने में बेकेलाइट काम आता है। मेलेमाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, मेलेमाइन बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। इज़ रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, जैसे मेलेमाइन का मैं कहता हूँ फ्लोर टाइल्स, ये जो फ्लोर टाइल्स से बनती है ना, उसको बनाने में काम आता है। किचन के बहुत सारे फैब्रिक्स को बनाने में काम आता है, उसे हम मेलेमाइन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो, plastics are materials of choice. Today, if we think of storing of food item, water, milk, pickles, dry fruit, etc., plastic container मोस्ट कन्वीनियंट, जो आजकल हम दूध रखते हैं, अचार रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, वाटर रखते हैं, प्लास्टिक बहुत कन्वीनियंट, मतलब बहुत कॉमन बात हो गई कि हम इन डब्बों में भी रखते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि ये बहुत लाइट वेट भी होते हैं, कम प्राइस के सस्ते भी मिल जाते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ भी होती है, मजबूत भी रहते हैं और ईजी हैंडलिंग, अच्छे से हम तोड़ भी सकते हैं। बिंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, मेटल से कंपेयर में लाइट रहते हैं। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट टू, प्लास्टिक कार में, एयरक्राफ्ट में, इनमें भी यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोर्ट टू मॉइस्चर एंड एयर। मेटल्स जैसे आयरन होती है ना, वो रस्टेड होती है व्हेन, जब एक्सपोज होती है मॉइस्चर में और एयर में फैलती है, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट, प्लास्टिक कोई रिएक्ट नहीं करता है, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है पानी में और एयर में। दे आर नॉट कॉरोडेड इजीली, ये जल्दी से पिघलता भी नहीं है। जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन है, आपने बाहर कहीं कचरे के अंदर फेंक दी, तो वो प्लास्टिक कोई गाय भी खाएगी तो क्या होएगा, उसके गले में फंस जाएगा, मर जाएगी ना वो। तो ये एयर में मतलब इजीली पूरा एक्सपोर्ट नहीं होता है, मतलब बिखर नहीं जाता है, और ये इजीली, मतलब प्लास्टिक क्या होता है, रस्टेड भी नहीं होता है, फटता भी नहीं है, ठीक है ना। इजीली ये प्लास्टिक को अगर हम महीनों महीनों सालों सालों भी पड़े रहने देते हैं तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। प्लास्टिक देखा होगा आपने, कभी पॉलीथीन पड़ी रहती तो पड़ी रहती ना, कोई सड़ती थोड़ी है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है।
टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दे वर यूज्ड इन पास्ट। आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि टाइप्स ऑफ बकेट्स मतलब जो बकेट्स, इस तरीके की जो बकेट्स होती है ना, डब्बे होते हैं ना, वो पास्ट में कैसे यूज़ करते थे, कौन से मटेरियल के यूज़ करते थे। ठीक है। प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। हम इसे कैसे भी मोड़ सकते हैं डिफरेंट शेप और साइजेस में। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस पर्पस मतलब किचन में भी काम आ जाता है और बहुत सारे पर्पस में प्लास्टिक हमारे डेली लाइफ में काम आता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। You have learnt about plastic are poor conductor of heat and electricity. ठीक है। That is why electric wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. प्लास्टिक की कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, उसमें भी ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। स्क्रू ड्राइवर्स में भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ठीक है ना। Did you know plastic find extensive use in healthcare industry? Some examples of their packaging of tablets, threads and stitching wounds. ठीक है ना, इन सब में भी प्लास्टिक काम आता है। Plastic and the environment. When you go to market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हम कहीं मार्केट भी जाते हैं तो प्लास्टिक की पॉलीथीन लेके जाते हैं ना। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीपिंग गेट accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to be garbage disposal or plastic bags, a material which get decomposed। जब कोई कोई मटेरियल हमारा ख़राब हो जाता है नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से इन्वायरमेंट में पड़ा पड़ा, जैसे उससे बैक्टीरिया फैलता है, वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे कोई भी कूड़ा कचरा पड़ा होता है ना, जो अपन फेंकते हैं बाहर, कोई भी कूड़ा कचरा, तो मतलब समझते होंगे ना, वेस्टेज होता है जिसका हमें कोई काम नहीं होता, जो हम बाहर फेंक देते हैं, वो एक बैक्टीरिया बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज, जो मटेरियल ईजिली डिकम्पोज, ईजिली सड़ता नहीं है, मतलब कोई भी जैसे 8-10 दिन तक हमने कोई पॉलीथीन फेंक दी, वो ईजिली सड़ती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है उसमें, ख़राब भी नहीं होती है, उससे हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं यहाँ पर, टाइप अब वेस्ट के टाइप बता रखे हैं, जैसे पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। छिलके होते हैं ना, फेंकते हैं ना वेजिटेबल्स के, सब्जियों के, फ्रूट्स के, तो वो कितने टाइम तक नहीं सड़ते, एक से अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डी जनरेट, 1 से 2 हफ्ते तक। नेचुरल ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल है। पेपर जो होता है वो 10 से 30 दिन तक, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ ये 2 से 5 महीने तक, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, ये 100 से 500 साल तक इनमें कुछ भी नहीं बिगड़ता है, तो ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैंने आपको बोला ना कि जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो सालों साल तक कुछ भी नहीं होता है उनमें, जैसे प्लास्टिक की थैली है, तो पड़ी है, बहुत सालों तक पड़ी रहती है, क्योंकि ये भी क्या एग्जांपल है नॉन बायोडिग्रेडेबल का हुआ। ठीक है। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को सालों लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इससे हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी फैलता है। द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो, ये जलती भी बहुत धीरे है, कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होती है ढंग से। ठीक है ना। इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ करना, मतलब जहाँ तक नहीं हो सके वहाँ तक नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम कपड़े के बैग्स भी लेके जा सकते हैं, कॉटन और जूट्स के भी बैग लेके जा सकते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, जब कुछ खरीदने जाते हैं तो। ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिपोज्ड ऑफ सेपरेटली, हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको तो पता है बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मैंने बताया ही सही आपको। ठीक है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 5R, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़, ये हमें हैबिट्स हमें डेवलप करनी चाहिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली के हिसाब से 5 चीज़ें हमें डेवलप करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहिए हमें। रिड्यूस मतलब क्या होता है रिड्यूस मतलब पता है आप लोगों को, रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करना, रीयूज़ मतलब उस चीज़ का यूज़ बहुत कम करना, रिसाइकल मतलब वो चीज़ वहीं तक पहुंचाना जहाँ से वो आई है, रिसाइकल होना। रिकवर मतलब
उस चीज़ की रिकवरी होना, और रिफ्यूज़ मतलब पूरी तरीके से उस चीज़ को बंद कर देना। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके ये सब आपको चैप्टर पूरा समझाया है। ठीक है, और देन इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। वो आपको जो पीडीएफ मिलती है ना, वो आपको लिखनी होती है। ये जो पूरे 12-13 क्वेश्चन है ये आपको लिखने होंगे। बाकी चैप्टर आपका समझने के लिए। ठीक है क्लास, थैंक यू।